Students, ask everyone to join class immediately. Students, today I'm going to start Unit 4, which is based on assembly language programming of Intel 8085 and 8086 microprocessor. So here first we discuss about how we can write programs related to data transfer or arithmetic or branch operation, looping का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, काउंटिंग, इंडेक्सिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले थोड़ा सा इंडिविजुअली इनके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे, देन फिर हम लोग लॉन्ग प्रोग्राम्स पे जाएंगे। तो इनिशियली हम लोग शॉर्ट प्रोग्राम्स पर ही फोकस करेंगे सो दैट कि हम ऑपरेशंस को समझ पाए कि किस तरह से प्रोग्राम्स रन करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, क्या टैक्टिक्स लगानी है कि हम किस तरह से प्रोग्राम को लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी चीजें हम लोग इनिशियली देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब हम लोग ये सेकंड यूनिट स्टडी कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट तो हमने कोशिश किया था कि यहीं पर कवर अप कर लें। तो आप लोगों ने डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस का भी कि हाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन एज पर द प्रॉब्लम गिवन। देन अर्थमेटिक में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो शॉर्ट प्रोग्राम्स 4-5 लाइंस के प्रोग्राम्स हम लोगों ने लिखे भी थे एंड उनका एग्जीक्यूशन भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या कंटेंट्स में मतलब बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी एंड सेम थिंग हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को पढ़ेंगे एंड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, कुछ लूपिंग काउंटिंग के भी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। तो मेन अब हम लोगों की यही यूनिट है, यूनिट 4, विच विल टेक सम टाइम।
एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कितना टाइम लेते हैं इस यूनिट में। अदरवाइज 5th यूनिट तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है यूनिट, स्मॉल यूनिट है एंड थ्योरी बेस्ड ही है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सो फॉर दिस यूनिट 4 हम लोग जो बुक हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है 8085 रमेश कॉन्कर, उसी बुक को रेफर करेंगे 8085 की प्रोग्रामिंग के लिए। एंड इस बुक के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर्स हम लोग स्टडी करेंगे एंड इन 4 चैप्टर्स में ही हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो बुक आप लोगों के पास शेयर्ड है ऑलरेडी, क्लासरूम पर भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा बुक को। तो इस यूनिट में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यही ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलेंगे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि हम प्रोग्राम्स को किस तरह से लिखेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या रहेंगे कि सबसे पहला तो कि जो है डेटा ट्रांसफर या जो कॉपी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका फंक्शन हम लोगों को समझना है, जो हम लोग कर चुके हैं। एंड हाउ द कंटेंट्स ऑफ सोर्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर्स आर अफेक्टेड, तो ये पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड पोर्ट एड्रेसेस, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, हॉल्ट एंड एनओपी, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है, हॉल्ट का क्या फंक्शन है, नो ऑपरेशन का क्या है। देन फिर रिकॉग्नाइज द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये भी हम लोग एड्रेसिंग मोड्स भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल्स में ये चीज नोटिस किया था कि किस तरह से एड्रेसिंग मोड्स डिसाइड होते हैं। देन फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रोग्राम लिखने का, तो पहला होता है कि हमें एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना होता है, जो भी हमें सिंपल प्रोग्राम गिवन है, तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से फ्लो चार्ट यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। देन फिर हम लोग राइट अ प्रोग्राम, फिर एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम राइट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट इज वाई हम लोगों के लिए ये यूनिट थोड़ा सा इजियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफर या कॉपी इंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम लोग अर्थमेटिक, फिर ब्रांच, इस तरह से करके सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो हम इसको स्किप करते हुए डायरेक्ट चलते हैं कि हम कोई एक प्रोग्राम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें क्या प्रोग्राम राइट करना है, लोड द हेक्साडेसिमल नंबर 37H इन रजिस्टर बी। इस तरह की प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, बट फिर भी रिवीजन करते हैं हम यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मूव ऑपरेशन और परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, लोड द हेक्साडेसिमल नंबर 37H इन रजिस्टर बी एंड डिस्प्ले द नंबर एट द आउटपुट पोर्ट लेबल्ड एज पोर्ट 1। तो ये हमें करना। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, दो ही स्टेप्स है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें रजिस्टर बी को लोड करना है विद द डेटा गिवन, एंड देन जो सेकंड होगा हमारा वो क्या होगा कि उसको हमें आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है। यही दोनों टास्क उसमें दिए हुए हैं। अब नाउ हाउ
विल यू आइडेंटिफाई कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि इज देयर एन इंस्ट्रक्शन टू लोड रजिस्टर बी। तो हम लोग ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टडी कर चुके हैं। रजिस्टर बी को लोड करने के लिए अगर इमीडिएट डेटा है तो हम क्या यूज करते हैं, MBIB। तो yes, we can use this instruction. Then is there any instruction to send data from register B to the output port? Answer is no, because हम जो आउटपुट पोर्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो एक्यूमुलेटर के डेटा को आउटपुट पे सेंड करती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेटा आउट करने के लिए आउट इंस्ट्रक्शन को यूज करना है, लेकिन वो रजिस्टर बी को नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, हम आउट इंस्ट्रक्शन को रिव्यू करेंगे कि आउट इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है। देन यू विल फाइंड कि ये एक्यूमुलेटर के डेटा को आउटपुट पोर्ट पे सेंड करता है। तो अब हमारा काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें इस डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करना है। अब सोल्यूशन अपीयर्स कि कॉपी द नंबर फ्रॉम रजिस्टर बी टू एक्यूमुलेटर। नाउ इज देयर एनी इंस्ट्रक्शन फॉर दैट? यस, MOV इंस्ट्रक्शन इज देयर। तो ये इस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ कम्स द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होगा, सिंपल है, क्योंकि दो ही टास्क परफॉर्म करने हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट एंड स्टॉप तो आप लोग स्टडी किए होंगे फ्लो चार्ट, तो ये दोनों तो आपके मैंडेटरी हैं। देन फिर एंटर नंबर इन रजिस्टर, हमने नंबर एंटर किया और आउटपुट पोर्ट पे नंबर को सेंड कर दिया। तो ये फ्लो चार्ट एग्जाम में नहीं आता है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ना अब हम आ जाएंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहला टास्क क्या था, टू लोड रजिस्टर बी विथ 37। तो हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन की बात की थी, MVI B, 37H। डन। सेकंड, अब हमें क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें क्योंकि आउटपुट पे देना है तो वी हैव टू मूव दिस डेटा ऑफ रजिस्टर बी टू एक्यूमुलेटर। तो हमने क्या किया, MOV A, B किया। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में 37H B में गया और सेकंड स्टेप में B से A में चला गया। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पोर्ट 1 दिया हुआ था तो आउट पोर्ट 1 लिखेंगे एंड दिस विल सेंड द डेटा 37H एट आउटपुट पोर्ट। और उसके बाद फिर हम हॉल्ट कर देंगे, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म कि आप किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे इंस्ट्रक्शंस का, एंड देन फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को लिखें। अब क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें इसके हेक्स मशीन कोड्स की भी जरूरत पड़ेगी टू रन दिस प्रोग्राम। तो इनके हेक्स मशीन कोड्स ऑलरेडी रिटर्न है। जैसे MVI B का क्या होता है, 06 होता है MVI B का। 37H इमीडिएट डेटा है तो ये एज इट इज एंटर करते हैं। देन MOV A, B का हेक्स कोड है 78। आउट पोर्ट 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं, D3, और पोर्ट 1 के लिए लिखेंगे 01 और हॉल्ट का है 76। तो ये हम मशीन कोड्स इसमें डालेंगे अपनी मशीन में एंड प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जब हम आप प्रोग्राम के फॉर्मेट पे जाते हैं तो इस तरह से प्रोग्राम रन करता है। तो मशीन को सिर्फ और सिर्फ क्या पता होगा, मेमोरी एड्रेस पता होगा एंड मशीन कोड्स पता होगा। तो ये नहीं पता है कि यहाँ पर कौन से निमोनिक यूज हो रहे हैं और क्या फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है माइक्रो प्रोसेसर किट को। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले हमें मेमोरी बतानी पड़ती है कि किस मेमोरी लोकेशन से उसको स्टार्ट करना है, सो दैट कि वो प्रोग्राम को लोड करता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी। तो 2000H हमें माइक्रो प्रोसेसर को बताना होगा। अब उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हर एक कोड को स्टोर करता जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहला काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम हम उस पर फीड करते हैं उसको स्टोर करता है, देन फिर वो उसको रन करता है। तो फर्स्ट एड्रेस जो है, फर्स्ट एड्रेस में पहला हेक्स कोड गया, फिर इसके बाद फिर जितने भी नेक्स्ट एड्रेसेस हैं उनमें इस प्रोग्राम स्टोर होता चला जाता है। तो वी नीड टू स्पेसिफाई द इनिशियल एड्रेस ओनली, देन फिर माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली वन बाय वन जो भी आप एंटर करते जाएंगे उसको वन बाय वन स्टोर करता जाएगा एंड एट लास्ट उसको वो रन करेगा जब हम उसको रन करेंगे किट को। तो ये दिस इज द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर से आप लोग अवेयर होंगे बिकॉज आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर की लैब की है।
माइक्रो प्रोसेसर लैब में क्या होता है कि सबसे पहला काम करते हैं कि रीसेट की को पुश कर देते हैं सो दैट कि सारे जितने भी आपके रजिस्टर और जो भी डेटा वगैरह वो सब क्लियर हो जाए। अब देन फिर हम क्या करेंगे, एंटर द 16 बिट मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मशीन कोड, जो हम अभी बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें उसको 16 बिट का एक मेमोरी एड्रेस देना है जहां पर कि हम प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। तो प्रोग्राम को 16 बिट का एड्रेस दे दिया गया। देन फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर एंड स्टोर ऑल द मशीन कोड सीक्वेंसली। उसके बाद जितने भी मशीन कोड्स दिए हैं उनको सीक्वेंसली हम इस पे एंटर करते जाएंगे। और इसको एंटर करने के लिए किट में एक हेक्साडेसिमल कीबोर्ड गिवन होता है जिसके थ्रू हम इसको एंटर करते हैं। देन फिर रिसेट द सिस्टम और उसके बाद में एंटर द मेमोरी एड्रेस वेयर द प्रोग्राम बिगिंस एंड पुश द एग्जीक्यूट की। उसके बाद फिर एग्जीक्यूट की को प्रेस कर देंगे और कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट पोर्ट पे आपको 37H डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने प्रोग्राम किए ही होंगे, लैब में करके देखा होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स रन होते हैं। देन फिर नेक्स्ट अगेन एक और प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द स्विचिंग। मीन्स कि हम माइक्रो प्रोसेसर से किसी कुछ ऑटोमेटिक स्विच या ऑटोमेटिक अप्लायंसेस चलाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। देखने में स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा लग रहा है, हैवी लग रहा है, बट लेट अस रीड इट। अब इसमें क्या है कि वी हैव टू डिजाइन अ माइक्रो कंप्यूटर टू कंट्रोल वेरियस अप्लायंसेस एंड लाइट्स इन योर हाउस। तो हमें हाउस को ऑटोमेटिक बनाना। अब क्या करना है, द सिस्टम हैज एन आउटपुट पोर्ट विद एड्रेस 01H। तो इसमें एक आउटपुट पोर्ट होगा जिसका एड्रेस 01H है एंड वेरियस यूनिट्स आर कनेक्टेड टू द बिट्स D0 to D7 एज शोन इन फिगर 6.4। तो यहाँ पर एक आउटपुट पोर्ट है और उससे ये बिट्स डिवाइसेस कनेक्टेड है। इट इज विजिबल ना स्टूडेंट्स, ये जो है मतलब मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है। ओके तो ठीक है। अब ये आपको ये आउटपुट पोर्ट दिया हुआ है, पोर्ट एड्रेस इज 01H। अब 01H है तो एक बाइट की इंस्ट्रक्शन है यानी 8 बिट्स होंगी। तो फ्रॉम D0 to D7 ये इतनी वहां से माइक्रो प्रोसेसर से इतने आउटपुट बिट्स आएंगे एंड हर एक जो बिट है एक लैच के थ्रू एंड फिर रिलेज लगाई गई है और डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस या लाइट्स या जो भी जिस भी चीज को हमें ऑपरेट करना है उनके साथ में कनेक्टेड। तो वेरियस यूनिट्स आर कनेक्टेड टू द बिट्स। अब on a cool morning you want to turn off the radio, the coffee pot and the space heater. Write appropriate instructions for the microcomputer. Assume RW memory in your system begins with 2000H। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस हमें दे दिया गया है एंड अब हमें क्या करना है कि हमें मॉर्निंग के लिए प्रोग्राम करना है कि कूल मॉर्निंग है एंड हमें क्या करना है, रेडियो, कॉफी पॉट और स्पेस हीटर इन तीन चीजों को ऑफ करना है। तो कॉफी पॉट, रेडियो एंड हीटर ये तीन चीजें हमें स्विच ऑफ करनी। तो इट मीन्स कि अगर हमें इन्हें स्विच ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको लॉजिक 0 देना होगा और जिनको ऑन करना है उन्हें हम लॉजिक, जिनको ऑन रहना उन्हें हम लॉजिक 1 देंगे। तो you can see here कि a data bit at logic 1 supplies approximately 5 volt as output and can turn on solid state relays। तो 5 volt जो हम यहाँ से दे रहे हैं यानी कि बिट 1 जो देंगे तो ये क्या करेगा, ये रिले को टर्न ऑन कर देगा और रिले से फिर इसको जो एसी वोल्टेज आ रहा होगा वो यहाँ से रिले से मिल जाएगा रिले ऑन होते ही। तो जिस जिस लाइन पर हम 1 पुट करेंगे वो चीजें ऑन हो जाएंगी, जिसमें हम 0 करेंगे वो चीजें ऑफ हो जाएंगी। तो टू टर्न ऑफ रेडियो, कॉफी पॉट एंड द स्पेस हीटर D6, 5 एंड 4, आप देखिए 6, 5 एंड 4 ये करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं। तो इन बिट्स को हम क्या करेंगे,
set these bits at logic 1 and सॉरी ये रिवर्स लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी इसमें टर्न ऑन लिखा हुआ है, यू वांट टू टर्न ऑन, ओके सॉरी मैं गलत पढ़ लिया। ओके तो इन डिवाइसेस को हमें टर्न ऑन करना है, रेडियो, कॉफी पॉट एंड स्पेस हीटर्स को। तो टर्न ऑन करना है, इट मींस कि हमें इनको 1 करना होगा और जिनको हमें टर्न ऑफ करना है उनको हमें 0 करना होगा, तो ये 0 करना होगा। तो ये 3 डिवाइसेस हमें टर्न ऑन करनी है, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग बिट्स हो जाएंगी D6, D5 एंड D4 और इन पे सिर्फ इन 3 बिट्स को हमें 1 करना है, रेस्ट ऑल को हमें क्या करना है, एट लॉजिक 0 कर देना है। तो जितनी बिट्स 1 होंगी ये 3 रिलेज ऑन हो जाएंगी एंड करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर ये डिवाइसेस लगी हुई हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट तो ये है, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब हमें डेटा की क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें पता है कि ये D0 से लेकर D7 में हमें कौन कौन सी बिट्स को 1 करना है, 4, 5, 6 को 1 करना है, रेस्ट ऑल को 0 करना है। तो इट मींस कि हमें आउटपुट पोर्ट पे क्या डेटा भेजना होगा, इसको आप जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स 70H। और ये कन्वर्जन कैसे करते हैं हम 4 बिट्स के 2 ग्रुप बना लेंगे, 4 बिट का ये ग्रुप, 4 बिट का ये ग्रुप। ऑल जीरोस रिप्रेजेंट्स 0 एंड 011 रिप्रेजेंट्स 7। तो इस तरह से 70H हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें आउटपुट पोर्ट पे 70H भेजना है। तो 70H को अगर हम आउटपुट पोर्ट पे भेज रहे हैं, इट मींस कि हमारे पास में एक्यूमुलेटर में ये 70H स्टोर होना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा MVI A,70H सो दैट कि हमारे पास में एक्यूमुलेटर में 70H पहुंच जाए। देन फिर हम आउट 01H कर देंगे क्योंकि 01 पोर्ट पे हमें करना है। तो क्या डेटा चला जाएगा, 70H विल बी सेंड टू दिस आउटपुट। और जैसे ये डेटा जाएगा आपकी ऑल 3 डिवाइसेस जो मेंशन्ड है वो ऑन हो जाएंगी, रेस्ट ऑल जो है वो ऑफ होंगे। स्टार्टिंग एड्रेस 2000H दिया था क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एड्रेस 2000H होगा। तो ये डेटा जो होगा MVI A का हेक्स 2000 में जाएगा, 70 2001 में जाएगा, फिर आउट के लिए 2002 हो जाएगी, 01 के लिए 2003 हो जाएगी और हॉल्ट 2004 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इतनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी और ये सिर्फ 3 लाइंस का यहाँ पर कोड लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम्स है जिनको कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन देखिए ये भी डिस्प्ले से रिलेटेड है, आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। What is the question? The program simulates controlling the devices connected to the output port, displaying 70H। अच्छा सॉरी, ये प्रोग्राम आउटपुट गिवन है तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अब नेक्स्ट फिर हम लोग आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे। तो अर्थमेटिक में भी देख लेते हैं किस तरह से हम शॉर्ट प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पहले ही, तो हम इंस्ट्रक्शंस के एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। वी विल गो टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, तो एडिशन है तो 1 लाइन के ही प्रोग्राम्स होंगे मोस्टली। तो लाइक जैसे ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर्स आर 93H। इट मींस कि 93H एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी है एंड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर CR B7H, ऐड बोथ कंटेंट्स। तो हमें इन 2 कंटेंट्स को ऐड करना है। तो यू नो कि 8085 में जो हम ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तो ऐड के बाद में हम कोई भी रजिस्टर लिख सकते हैं और उस रजिस्टर का कंटेंट ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में ही बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड C लिखेंगे सिंपल, एंड ये टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर का 93H आ गया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, देन C का डेटा आ गया B7H, और उसके बाद में उसको 1 by 1 बिट वाइज हम इसको ऐड करते चले जाएंगे एंड वी विल गेट दिस एज अ रिजल्ट। एंड यू सी कि यहाँ पर लास्ट बिट पे कैरी इज ऑल्सो जनरेटेड। तो अब कैरी जनरेट हुआ है तो इट मीन्स कि कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा।
रिजल्ट इज नॉट जीरो, जीरो फ्लैग जीरो रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी नहीं जनरेट हुआ है, यानी बिट 3 पोजीशन से बिट 4 पे कोई कैरी नहीं जा रहा है, इट मींस ऑक्सिलरी कैरी भी हमारा जीरो होगा। साइन फ्लैग भी जीरो होगा, बिकॉज यहाँ कोई साइन ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये फ्लैग्स का भी यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। पैरिटी फ्लैग की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज पैरिटी फ्लैग यहाँ मेंशन नहीं है। आप पैरिटी फ्लैग की भी वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप रिजल्ट देखेंगे 1 2 एंड 3, टोटल 3 नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट, इट मींस की पैरिटी फ्लैग की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है। Then again, next question is, okay, ठीक है, एग्जाम्पल 6.4, ये एग्जाम्पल गिवन है। व्हाट इज द एग्जाम्पल? एड 35h डायरेक्टली टू द सम इन द प्रीवियस एग्जाम्पल व्हेन cy फ्लैग इज सेट। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हमें नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म करना है वो क्या करना है कि जो सम आया है, मतलब जो रिजल्ट आया, उसमें हमें 35h को स्टोर करना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये देखिए कि इमीडिएट डेटा गिवन है, तो इमीडिएट के लिए हमें एडीआई इंस्ट्रक्शन यूज करनी होती है। अब एडीआई के बाद अगर हम 35h लिख देंगे तो 35h किस डेटा में ऐड होगा? एक्यूमुलेटर में ऐड होगा। और एक्यूमुलेटर में प्रीवियसली कौन सा डेटा जाएगा? अगर हम ऐड सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली किया कि हम ऐड सी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐड सी परफॉर्म करने में क्या होता है? एक्यूमुलेटर प्लस रजिस्टर सी का डेटा ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो कहाँ जाता है? एक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट हो जाता है। तो दैट इज वाई जो सम आया था प्रीवियस केस का, इट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अब जब हम एडीआई 35h लिखेंगे तो 35h और एक्यूमुलेटर ऐड होंगे, तो इट मीन्स कि हम क्या ऐड कर रहे हैं? जो रिजल्ट आया है 4AH, इसको किस में ऐड करेंगे? 35 में। तो अगेन हम यहाँ पर एडिशन परफॉर्म कर देंगे, दोनों डेटाज लिखेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। अब दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट ऐड CY यानी कैरी फ्लैग, बिकॉज कैरी फ्लैग के लिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो क्या होगा? कैरी इज नॉट एडेड। हम यही दोनों डेटाज का एडिशन परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम देखेंगे कि कैरी इज जनरेटेड और नॉट। तो एज यू कैन सी कि देयर इज नो कैरी जनरेटेड, दैट इज वाई अब क्या होगा कि कैरी फ्लैग इज नाउ रिसेट, और प्रीवियस वाले भी सारे ऑप्शंस एज इट इज रहेंगे, ना जीरो है ना साइन है। हाँ, पैरिटी फ्लैग की बात करेंगे तो पैरिटी फ्लैग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इट इज ऑड, तो पैरिटी फ्लैग भी इक्वल टू जीरो होगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी देख लेते हैं। तो बिट नंबर D3 से D4 में क्या कैरी जा रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे 0 है। 0 और 1 का एडिशन करेंगे तो इट कम्स 1 एंड नो कैरी इज जनरेटेड। तो दैट इज वाई ऑक्सिलरी कैरी भी 0 होगा। तो यहाँ पे जितने भी फ्लैग स्टेटस दिख रहे हैं, ऑल फ्लैग स्टेटस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। सारे के सारे फ्लैग्स रिसेट हो जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगेन प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल 6.5 गिवन है। यहाँ पर क्या हो गया? अज्यूम द एक्यूमुलेटर होल्ड्स द डेटा बाइट FFH। इट मीन्स कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी कोई डेटा स्टोर्ड है FFH। Illustrate the differences in the flag set by adding 0 1H and by incrementing the accumulator content। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि फ्लैग्स पे क्या डिफरेंस पड़ेगा कि अगर हम इसमें 0 1H को ऐड कर दें, और सेकंड हम क्या करें कि INR A करें। तो INR A में भी क्या है कि एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एडिशन में भी एक का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम 0 1 डेटा को इमीडिएट ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ADI 0 1H।
यूज करना होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, ऑल जीरोस आ जाएंगे और लास्ट वाली बिट जो है इट इज 1। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये बिट भी हमारी 0 आएगी, ठीक है, बिकॉज लास्ट में भी आप देख रहे हैं 1 और ये कैरी आएगा 1, तो 1 + 1 रिजल्ट विल कम 0 एंड एक 1 जो आएगा वो कैरी आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेटा आएगा, यहाँ पर सारे 0 हैं। तो इट मीन्स कि क्या आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है एंड इट इज नाउ 0 0। CY फ्लैग की वैल्यू 1 आ रही है तो CY फ्लैग इज सेट एंड क्योंकि रिजल्ट देखिए, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो 0 फ्लैग भी हमारा सेट हो जाएगा, साइन फ्लैग 0 रहेगा। तो ये फ्लैग का स्टेटस हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं INR A के साथ में क्या होगा। अगर हम INR A करते हैं तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विल बी 0 0, क्योंकि INR 1 करेंगे अगेन 1 ही ऐड होगा और सेम रिजल्ट आएगा, तो result will be same. However, the instruction INR will not affect carry flag. ये आप लोगों ने जब INR इंस्ट्रक्शन स्टडी किया था तो इसमें क्लियर लिखा था कि एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, बाकी सारे फ्लैग्स जो है वो अफेक्ट होंगे, तो इट विल रिमेन इन इट्स प्रीवियस स्टेट। तो क्या होगा, CY फ्लैग का स्टेटस हम नहीं बता सकते क्योंकि प्रीवियस स्टेट हमें नहीं पता है एंड CY फ्लैग इस इंस्ट्रक्शन के बाद अफेक्ट नहीं कर रहा है। रेस्ट 0 एंड साइन ये दोनों फ्लैग्स आपके सेम है जैसे प्रीवियस केस में। तो द डिफरेंस हियर इज ओनली कि CY फ्लैग का भी स्टेटस यहाँ पे चेंज होगा एंड इन दिस केस CY फ्लैग का स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर। ये कुछ मिसकंसेप्शंस भी यहाँ पर गिवन है, ऑल्दो ये होता नहीं होगा आप लोगों के साथ भी, कि लोग क्या करते हैं जनरली, कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे एक्यूमुलेटर में अगर ये डेटा स्टोर्ड है 4A और बिट पोजीशन सब लिखी हुई है, तो फ्लैग रजिस्टर की बिट पोजीशंस भी पता है कि हाँ ये बिट पोजीशंस है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करने लगते हैं कि अगर यहाँ पर 0 है 7 पे तो 7 पे साइन फ्लैग है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, D6 की वैल्यू 1 है इसका मतलब Z की वैल्यू 1 होगी, और CY यहाँ पर है 0 है तो CY की वैल्यू 0 होगी। तो ये मिसकंसेप्शन है, हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एज पर रिजल्ट हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कौन सा फ्लैग सेट या रिसेट हो रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस एंड वेरीफाई द आउटपुट। तो फर्स्ट टास्क क्या है, लोड दिस डेटा टू रजिस्टर डी, देन लोड दिस डेटा टू रजिस्टर सी। इसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी बाय 1 and then add the contents of both registers and display the sum at output port 1। ये इतना काम हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स के लिए तो हम क्या करेंगे, हम MVI अप्लाई करेंगे बिकॉज इमीडिएट डेटा गिवन है, तो हम MVI D 8BH MVI C 65H करके मूव कर लेंगे। सेकेंड, इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद में ऐड करना है तो हम फिर एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो लेट अस सी कि हम किस तरह से प्रोग्राम को लिखेंगे। तो फर्स्ट टास्क तो हमारा हो गया कि हमने MVI D 8BH लिखा। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि D में 8B आ जाएगा। इसके बाद C की बात करें, MVI C 6FH किया,
तो सी में डेटा आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर गिवन है, ये फ्लैग गिवन है, उसके बाद में बी सी डी एच एल ये सारे रजिस्टर्स का स्टोरेज शो कर रहा है। तो फ्लैग्स का तो स्टेटस नहीं पता है, तो फ्लैग वाले में क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है। ए का भी नहीं पता है, ब्लैंक। बी का नहीं पता है, ब्लैंक। डी का कंटेंट हमें यहाँ से मिल गया, लिख लिया गया। ये एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए है सिर्फ। सी का कंटेंट हो गया तो सी का कंटेंट भी ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, हमें इंक्रीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, INR-C करेंगे एंड INR-C विल इंक्रीमेंट 1 इन 6F। तो जैसे ही आप 6F में +1 करेंगे तो इट कम्स 70H। तो अब क्या होगा, अब C के कंटेंट्स चेंज हो गए, 70 हो गया, लेकिन D के कंटेंट सेम एज इट इज रहेंगे। देन हमें क्या करना होगा, बिकॉज हम जब एडिशन परफॉर्म करेंगे वी नीड टू ऐड द डेटा ऑफ रजिस्टर C and D, बट वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शन विच कैन ऐड द कंटेंट ऑफ C and D। दैट इज वाई हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करना पड़ेगा सो दैट कि हम ऐड इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते। तो हियर यू हैव अ चॉइस कि आप मूव A, C यूज कर लें या मूव A, D यूज कर लें। तो यहाँ पर जैसे है मूव A, C किया गया, तो व्हाट विल हैपन कि C का डेटा A में चला जाएगा। तो C में तो 70H है ही, साथ ही साथ A में भी 70H आ गया। देन वी विल परफॉर्म ऐड D, and what this instruction will do, this instruction will add the content of accumulator and register D। तो 70 and 8B will be added together। now आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, ये एडिशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट क्या आएगा, FB आ जाएगा। एंड दिस FB will be saved in accumulator। तो accumulator के कंटेंट अगेन चेंज हो गए, C में सेम कंटेंट्स होगा, D में सेम कंटेंट्स होगा। एंड जब हम फ्लैग की बात करेंगे तो फ्लैग्स भी अकॉर्डिंगली सेट या रिसेट होंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पर कैरी इज नॉट जनरेटेड, दैट इज वाई कैरी फ्लैग यहाँ पर क्या है, 0। 0 रिजल्ट इज नॉट 0, तो 0 फ्लैग भी 0 है। और यहाँ पर देखिए जो MSB है इट इज 1, दैट इज वाई साइन फ्लैग इज 1, बिकॉज जब भी MSB विथ 1 होती है तो साइन फ्लैग हम 1 कर देते हैं। तो इस तरह से ये फ्लैग्स भी चेंज हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम प्रोग्राम भी लिखते जा रहे हैं एंड साथ ही साथ जो है रजिस्टर्स और फ्लैग्स का क्या स्टेटस है वो भी स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। देन फिर हमें क्या करना था, जो सम आ रहा है इस सम को हमें आउटपुट पोर्ट 1 पे सेंड करना था। तो अब क्योंकि जो सम आया है, जो रिजल्ट आया है, इट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, तो वी कैन डायरेक्टली यूज आउट पोर्ट 1। एंड व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, दिस इंस्ट्रक्शन विल सेंड FB टू पोर्ट 01। तो आप पोर्ट 0 पर रिजल्ट को देख सकते हैं। देन हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हॉल्ट कर देंगे प्रोग्राम। अब यहीं पर जैसे ये जो दो इंस्ट्रक्शंस है, इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं MOV A, और D लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, अब D का डेटा A में चला जाएगा और इसके बाद